तो आपका चैप्टर कौन सा चल रहा था? भक्ति एंड सूफी आंदोलन। तो प्रश्न है आपका 2864, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म आपको पहचान करना है, जो संत दिए गए हैं और उनके निवास स्थान दिए गए हैं। तो सोहरावर्दी सिंध से संबंधित है, चिश्ती दिल्ली और दोआब से, औलिया मध्य प्रदेश से, फिरदौसी बिहार से। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। तो सोहरावर्दी कहाँ निवास कर रहे थे आपके सिंध में, चिश्ती कहाँ कर रहे थे, दिल्ली और दोआब यानी अजमेर वाला क्षेत्र। औलिया कहाँ निवास कर रहे थे आपके, और फिरदौसी कहाँ कर रहे थे आपके, बिहार में निवास। तो फिरदौसी एक सूफी संप्रदाय था, प्रसिद्ध संप्रदाय था सूफी का एक। तो औलिया कहाँ से संबंधित थे आपके, तो औलिया आप सभी लोग जानते होंगे कि औलिया कहाँ से थे आपके, दिल्ली से थे संबंधित, दिल्ली से। तो ये मध्य प्रदेश आपका गलत दिया गया है। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है, वह है आपका औलिया। औलिया कहाँ संबंधित थे आपके, दिल्ली से। इन्होंने अपने जीवन काल में कितने राजाओं का शासनकाल देखा था, तो 7 राजाओं का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न 2865, मुरीद कौन था? एक सूफी शिक्षक, एक सूफी संत, एक सूफी शिष्य, एक सूफी गायक। तो मुरीद कौन था? तो आपने इतिहास में नाम सुना होगा पीर और मुरीद का। तो पीर और मुरीद, तो पीर किसको कहा जाता था? तो पीर कहा जाता था सूफी संतों को, ठीक है। तो सूफी संतों को क्या कहा जाता था? पीर। और मुरीद किसके कहा जाता? मुरीद कहा जाता उनके शिष्यों को। तो ये क्या है? एक सूफी शिष्य है। तो मुरीद कौन था? एक सूफी शिष्य। अगला प्रश्न, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद, गुरु नानक, कबीर, रामानंद। तो बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो सभी आप जानते होंगे, तो वह थे आपके कबीर का। तो कबीर के जो वचन संग्रहित हैं वो किसमें हैं? बीजक में। तो आपको ऑप्शन नंबर है इसमें सी। कबीर शिष्य थे रामानंद के, चैतन्य के, रामानुज के, तुकाराम के। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो आप सभी जानते हैं कि किसके शिष्य थे कबीर? तो वो थे रामानंद के। तो रामानंद के और भी शिष्य थे। कितने शिष्य थे इनके कुल मिला के? इनके 12 शिष्य थे। किनके? रामानंद के। तो रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद शिष्य थे आपके रामानुज के, ठीक है। तो जो हिंदू धर्म वो दक्षिण से उत्तर की तरफ लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो रामानंद को ही दिया जाता है, ठीक है। तुकाराम आपके महाराष्ट्र से संबंधित थे और चैतन्य आपके बंगाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, कौन भारतीय सूफी संत मुजहिद कहलाता था? बहाउद्दीन जकारिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी। तो कौन भारतीय सूफी संत कौन मुजहिद कहलाता था? तो मुजहिद कौन कहलाता था? तो मुजहिद थे आपके शेख अहमद सरहिंदी। तो मुजहिद कौन थे आपके? शेख अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफियों में से कौन मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला, दारा सिको, शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित सूफियों में से कौन मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन था? वह थे आपके शेख अहमद सरहिंदी। ऑप्शन नंबर डी। तो मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में कौन जाना जाता था? शेख अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न 2870, निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शाह कलीमुल्लाह, मोहम्मद गौस। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, यानी कि कृष्ण को औलिया माना है? वह कौन से संत थे? तो वह संत थे आपके मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस आपके कहाँ संबंधित थे? ये आपके ग्वालियर से संबंधित थे, ठीक है। तो इनकी ग्वालियर में इनका मकबरा है, इनका मोहम्मद गौस का। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? इन्होंने सत्तारी संप्रदाय चलाया था। किसने? मोहम्मद गौस ने। तो कृष्ण को औलिया मानने वाले संत कौन थे? मोहम्मद गौस। अगला प्रश्न, राग गोविंद के रचनाकार हैं नरहरि, मीराबाई, सूरदास, रसखान। तो राग गोविंद की रचना किसने की थी? वह की थी मीराबाई ने। तो राग गोविंद की रचनाकार कौन हुई? मीराबाई हुई। तो मीराबाई कहाँ से संबंधित थी आपकी? राजस्थान से। अगला प्रश्न,
भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री और एक राजपूत शासक की पत्नी। तो भक्ति रस कवयित्री मीराबाई कौन थी? तो वह थी एक राजपूत शासक की पत्नी। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था भोजराज। तो भोजराज की पत्नी थी जी कौन? मीराबाई। भोजराज के पिताजी कौन थे? तो प्रसिद्ध राणा सांगा, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो राणा सांगा की ये पुत्रवधू थी कौन? मीरा। तो जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तब ये क्या करती हैं? कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और अपना पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित कर देती हैं, और यानी कि कृष्ण को ही अपना पति मानने लगती हैं। इस कारण इनको क्या करते हैं? भोजराज राणा सांगा इनको मरवाने की कोशिश करते हैं। किसको? मीराबाई को। तो जो अलग कथाएँ हैं कि इनको जहर भी दिया जाता था, वो जहर भी पी जाती हैं। तो है ना। तो भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी। तो राजपूत शासक कौन था? भोजराज। अगला प्रश्न, मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के, तुलसीदास के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के। तो मीराबाई समकालीन थी तो किसकी थी? ये थी आपकी चैतन्य महाप्रभु की, ठीक है। तो तुलसीदास इनके बाद हुए हैं किनके? मीराबाई के। गुरु नानक पहले हुए थे, कब? 1469 ईस्वी में। और रामकृष्ण परमहंस तो ये तो आपके बाद में हुए, ठीक है, जब विवेकानंद वगैरह हुए थे जी। तो मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। तो बात होती चैतन कहाँ से संबंध थे? तो चैतन्य आपके बंगाल से संबंधित थे, ठीक है। बंगाल में कौन सा जिला है आज? नदिया जिला। तो नदिया तब ग्राम हुआ करता था, तो नदिया से नदिया में इनका जन्म हुआ था। और ये किस धर्म से जुड़े थे? तो ये कृष्ण भक्ति से, है ना। तो चैतन्य किस भक्ति जुड़े थे? कृष्ण के भक्त थे, परम भक्त थे। तो इनका वृंदावन आना जाना हुआ और वृंदावन एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आज तो सभी लोग जानते हो वृंदावन के बारे में। तो मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। अगला प्रश्न, बीजक की रचना किसने की थी? सूरदास ने, कबीर ने, बिहारी ने, नानक ने। तो बीजक की रचना किसने की थी? तो कबीर ने। तो इनके एक बारे में कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर ने कभी कलम वगैरह हाथ में नहीं पकड़ी, यानी कि इनने सिर्फ बोला। तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने इसका एक ग्रंथ बनाया, इनके ग्रंथ बनाए। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है कि बीजक की रचना किसने की, तो कबीर ने की। तो कबीर खुद अपनी वाणी में बोलते हैं कि हमने कभी कागज़ हाथ में नहीं लिया, है ना। तो जब ये प्रश्न है बड़ा अजीब सा, तो बीजक की रचना किसने की? कबीर ने। तो कबीर ने हमेशा बोले, इन्होंने कथन बोले, ठीक है। तो उनकी रचना तो किसी और ने की थी, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है कि बीजक की रचना किसने की, तो वह कबीर थे आपके। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर, सूरदास, रविदास, पीपाजी। तो बीजक का रचयिता कौन है? तो वह है आपके कबीर। अगला प्रश्न, कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? सूरदास ने, बिहारी ने, रस खान ने, कबीर ने। तो कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो काव्य वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका। तो वह है आपकी रस खान की, ऑप्शन नंबर सी। तो रस खान ने कौन सी रचना लिखी थी? प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य, कबीर, मीरा, सूरदास। तो किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? तो कौन थे? वह थे आपके चैतन्य। तो चैतन्य प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थे, है ना। तो ये कृष्ण भक्ति के अलावा इनको और किसी को नहीं मानते थे, यानी जो सब कुछ है कृष्ण है। इन्होंने क्या कह दिया था कि जो विष्णु अवतार हैं वो कृष्ण के ही अवतार हैं। कौन? विष्णु। जबकि हकीकत में काफ़ी विष्णु पुराण वगैरह काफ़ी महाभारत भगवद गीता में क्या है, क्या लिखा है कि विष्णु के अवतार कौन थे? कृष्ण और राम। तो चैतन्य ने क्या कहा था कि कृष्ण के ही अवतार, यानी कृष्ण सर्वोच्च है, कृष्ण ही परमात्मा है, इनके तो विष्णु अवतार हैं, ठीक है। तो इनका ये मत था कि विष्णु कृष्ण के अवतार थे। लेकिन वास्तव में जो और भी संतों के द्वारा और जो ग्रंथों के द्वारा यह जानकारी ली जाए तो विष्णु के अवतार कौन थे? कृष्ण और राम। तो किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो वह चैतन्य के प्रयास से।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद, चैतन्य। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित संतों में से किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो वह कौन थे? चैतन्य। यानी कि इनके अनुयायी थे, इन्होंने अनुयायी ने क्या कहा है कि चैतन्य जो वो संत थे वो विष्णु का ही अवतार है। ठीक है, तो उनके अनुयायियों ने विष्णु का अवतार किसको माना है? चैतन्य। अगला प्रश्न, राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे? कुलशेखर, चैतन्य, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य। तो राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे। तो वैष्णव संत कौन थे? वह थे आपके चैतन्य। तो चैतन्य कहाँ संबंध थे? आपके बंगाल से, है ना जी, बंगाल में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? नदिया जला में। तब नदिया ग्राम हुआ करता था। और ये कृष्ण भक्ति के परम भक्त थे। कौन? चैतन्य। तो राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? चैतन्य। अगला प्रश्न, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी कीर्तन, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करना, मूर्ति पूजा और स्त्री तथा पुरुष दोनों के अनुयायी स्वीकार करना। तो प्रश्न क्या है आपका? चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह क्या थी? वह थी आपकी कीर्तन। तो इन्होंने कृष्ण के भक्ति में लीन होकर कीर्तन गाए थे। ठीक है, और कीर्तनों की रचना की थी। तो चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वो क्या थी? कीर्तन। तो आपने देखा होगा कि कृष्ण के दरबार में कीर्तन गाए जाते हैं, यानी कृष्ण को, ठीक है, कृष्ण के लिए कीर्तनों की उनको प्रसिद्ध करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके मतलब उनको पाने के लिए कीर्तन प्रिय माने जाते हैं कृष्ण के लिए। ठीक है, तो कीर्तनों की रचना किसने की थी? वो थी आपके चैतन्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? संत रविदास, गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? तो वह कौन थे? वह थे आपके गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अमरदास को, गुरु रामदास को, गुरु हरराय को, गुरु अंगद को। तो प्रश्न आपका क्या है? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? वह किया था गुरु अंगद को। यानी द्वितीय गुरु कौन हुए थे? गुरु अंगद। तो प्रथम तो शुरुआत सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना के तलवंडी ग्राम में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ कब था गुरु नानक का? तो 1469 ईस्वी में हुआ था ये। तो ये प्रथम गुरु थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। तो दूसरे गुरु कौन कहलाए? गुरु अंगद। तो उनके उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद। अगला प्रश्न, हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो किसकी याद में बना था? गुरु नानक की याद में। कहाँ बना है ये? अमृतसर में बना था। तो किसने ज़मीन दी थी? तो अकबर ने ज़मीन दी थी। कितनी ज़मीन दी? 500 बीघा ज़मीन दी थी, है ना जी। जिसमें आज क्या बना है? स्वर्ण मंदिर बना है। कहाँ? अमृतसर में जी। तो हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? तो गुरु नानक की याद में बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? नावा, अमृतसर, ननकाना, नांदेड़। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? वह कौन था आपका? ननकाना। ऑप्शन नंबर सी। तो ननकाना के तलवंडी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। किनका? गुरु नानक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? चक्रधर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुकाराम। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? तो महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वह थे आपके चक्रधर। ऑप्शन नंबर ए। तो महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके चक्रधर।
अगला प्रश्न है आपका 2886। यह कथन किसका है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है और उसकी जाति को नहीं? दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, रामानंद। तो प्रश्न क्या है? यह कथन किसका है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं? दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। तो ये किसका है? तो यह है आपका डी, रामानंद का। तो रामानंद ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति से मिले तो उसकी जाति, उसका धर्म ना पूछे, यानी कि वो प्रेम सभी एक समान है। तो ईश्वर क्या करता है? मनुष्य के गुणों को देखता है, ना कि उनकी जाति को। तो रामानंद का ये विशिष्ट, ठीक है, इनकी जो थी, तो इसीलिए इनकी जनता ने इनको माना। तो रामानंद ने काफ़ी धर्म फैलाया था। कहाँ से लेके आए थे? दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में इन्होंने फैलाने का श्रेय जाता है किसको? रामानंद को। इनके कितने शिष्य थे? इनके 12 शिष्य थे। इनमें कबीर, मीरा, है ना जी, रविदास। अगला प्रश्न, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? रामानुज के, नामदेव के, वल्लभाचार्य के, रामानंद के। तो रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? यह थे आपके रामानंद के। तो रामानंद के शिष्य थे, उन्हीं को अनुयायी कहा जाता है। तो उनके कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। तो रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो वह रामानंद के थे। दोबारा प्रश्न आ गया है। तो मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का, कुंभनदास का, रैदास का, तुलसीदास का। प्रश्न आपका क्या है? मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में किसका जन्म हुआ था? आपका रामानंद का।